अगर आपके पौधों के ऊपर फल फूल नहीं लग पा रहा, पत्तियां नहीं आती, टहनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फ्लावर्स झड़ जाते हैं, या फिर ऐसे पौधे जिनके ऊपर कलियां नहीं बन पाती और फ्लावर्स नहीं बन पाते, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक आसान सा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आपके हर पौधे के ऊपर खूब सारे पत्ते भी आएंगे, पौधा घना बनेगा, लश ग्रीन बनेगा। और ऐसे पौधे जिनके पत्ते झड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं और पौधे धीरे धीरे ड्राई होते चले जा रहे हैं, चाहे वो छोटे गमले में पौधा लगा है या फिर बड़े गमले में, या कोई ऐसा वेजिटेबल प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर्स तो आते हैं मगर उनसे सब्जियां नहीं बन पाती, तो आज की इस वीडियो में ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देने वाले हैं, जिससे हमारे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और साथ में पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बना है, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार होता है, आप भी तैयार कर सकते हैं और अपने सभी पौधों को हरा भरा बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग भी पा सकते हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक चुकी है, स्लो हो चुकी है, और हम कोई भी खाद पौधों में ऐड करते हैं तो उसका असर भी हमारे पौधों के ऊपर दिखाई नहीं देता। और साथ में हम पौधों को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी मिल सके, धूप मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पौधों की ग्रोथ कुछ अच्छे से नहीं चल पाती। टहनियाँ फिर भी खुश्क होती जा रही हैं, पत्ते एक के बाद एक झड़ते चले जा रहे हैं और हमारे पौधे जो है वो अपनी ग्रोथ खो चुके हैं। पौधों को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो गिरता चला जा रहा है, वैसे धूप जो है वो कम हो रही है, क्योंकि सर्दी के मौसम में धूप लगना बहुत ज़रूरी है पौधों को। अगर पौधों को प्रॉपर धूप नहीं लग पाती तो फिर इससे क्या होता है कि हमारे पौधे ड्राई होते चले जाते हैं और इनके ऊपर ना तो कलियां बनती हैं, ना फूल लगते हैं और ना ही कोई नई ब्रांचेज आती हैं। तकरीबन हर पौधे के साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि सर्दी के मौसम में हमें किस तरह की खाद देनी चाहिए ताकि उससे हमारे पौधे स्ट्रेस में भी ना जा सकें, सर्दी का असर भी कम हो और साथ में पौधे जो है अपनी ग्रोथ करते रहें, कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे, लगातार हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते रहें, इनके ऊपर फूल पत्तियां कम ना हों, पौधों के ऊपर जो फ्लावरिंग आती है वो भी लगे और उनसे जो फ्रूट बनने का सिलसिला है, ख़ास तौर पे जो सब्ज़ी वाले पौधे हैं वो भी ना रुके। तो इस वक्त आपके पौधों को लिक्विड खाद की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश करें कि इस वक्त आप पौधों की मिट्टी में लिक्विड खाद का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे पौधों को फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जो चंद दूसरे ज़रूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पौधों को मिलने चाहिए। क्योंकि हमारे पौधों को इस वक्त एक तो धूप की कमी होती है, उससे भी पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। जैसे आप कोई अच्छी खाद देते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पौधों की ग्रोथ भी चलती रहती है, पत्ते लगना शुरू हो जाते हैं और ख़ास तौर पे जो नई ब्रांचेस हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके पास कोई फ्लावरिंग प्लांट है या वेजिटेबल प्लांट है और उसकी ग्रोथ रुकी हुई सी लगती है, तो आप कोशिश करें कि कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड जो खाद होती है वो दे सकते हैं। सर्दी के मौसम में आप पौधों को पानी एहतियात से दें। अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे, पानी ज़्यादा देंगे, नॉर्मल रूटीन यही है कि आप सर्दी के मौसम में पानी 2 से 3 दिन के बाद दे सकते हैं, और वो भी हल्का सा पानी। और पानी को, मॉइस्चर को चेक करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने उंगली की मदद से आपने मिट्टी को कुछ इस तरीके से चेक करना है, देखना है कि आया इसके अंदर कोई नमी है या बिल्कुल ड्राई है। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है और मिट्टी जो है वो ऊपर से, यानी कि आप उंगली से इसको चेक करते हैं और मिट्टी हार्ड हो चुकी है और वो इस तरीके से उसका टेक्सचर नहीं आ रहा, तो फिर आपके पौधों को पानी की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन आमतौर पे होता यह है कि जब हम एक बार पानी दे देते हैं सर्दी के मौसम में, तो पानी की वजह से काफ़ी हद तक, मतलब कि मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ तक जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो डेप्थ तक मॉइस्चर बना रहता है। लेकिन अगर आप धूप में रखे हैं पौधों को, तो फिर धूप की वजह से पानी जो है जल्दी से एवोपोरेट हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है, तो फिर आपको पानी दूसरे दिन देना चाहिए। अदरवाइज़ आपको पानी एहतियात से देना चाहिए, केयरफुली। अगर आप पौधों की मॉइस्चर रिटेंशन करेंगे तो फिर आपके पौधे मरेंगे नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ओवर फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं, खाद पे खाद दे रहे हैं और सिर्फ इस चीज़ को लेकर के आपके पौधे सूख रहे हैं, ड्राई होते जा रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, फ्रूट नहीं लग पा रहा, तो फिर ये गलती भी आप ना करें, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजिंग की वजह से हमारे पौधों की मिट्टी का पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है
और उससे हमारे पौधों की जड़ें गल जाती हैं, अंदर ही अंदर दब जाती हैं और फिर आपका पौधा ना तो न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर पाता है और ना ही पौधा सेहतमंद रहता है, बल्कि वो बीमार हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसे मौसम में आप कोई भी, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर काफ़ी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और यही हमारे पौधों को सेहतमंद बनाएंगे। जो हमारे पौधे फल फूल नहीं दे रहे, फ्रूटिंग नहीं लग रही, सब्जियों के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं या चिली प्लांट्स हैं या बैंगन के पौधे हैं, तो कोशिश करें कि उनमें आप ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं, जो कि आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये सब्जियों और फलों के छिलकों से ये खाद तैयार हुआ है और आप कोशिश करें कि किसी भी कंटेनर के अंदर सब्जियों के छिलकों को डाल सकते हैं और फ्रूट के छिलकों को डाल सकते हैं। बनाना पील्स आपके पास हैं, ऑनियन के आपके पास छिलके हैं, तो आप उनमें पानी डाल के 2 से 3 लीटर तक 2-3 हफ्ते के बाद आपको इस तरीके से ब्लैकिश कलर का एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको बनाने के बाद आपने एक हिस्सा पानी लेना है और एक हिस्सा जो है किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र लेनी है। इसको डाइल्यूट ज़रूर करना है। अगर आप इसको प्योर फॉर्म में डाल देंगे तो वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो अच्छा नहीं होता पौधों की मिट्टी के लिए। तो ये इस तरीके से तैयार करके आप किसी भी पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं और इससे आपके पौधों की मिट्टी में काफ़ी तेज़ी से एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी और जो भी कंपोस्ट आप ऐड करेंगे वो तेज़ी से ब्रेक डाउन होंगे, रिसाइकल होंगे, क्योंकि ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है हमारे इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर पाए जाते हैं। और साथ में वाइटलिटी, मिट्टी की जरखेज़ी में ज़बरदस्त इजाफा करता है। तो कुछ इस तरीके से आप हर पौधे की मिट्टी के अंदर, गमलों के अंदर चाहे पौधे लगे हुए हैं या फिर आपके पास कोई ग्रो बैग में पौधे लगे हुए हैं, हर पौधे में आप डाल सकते हैं। सब्ज़ी वाले पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के पौधों पर ख़ास तौर पर इस मौसम में आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उससे आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी। अगर आप इसकी जगह पे कोई सॉलिड फॉर्म में खाद डालेंगे तो उसे जो है वो ब्रेक डाउन होने में टाइम लग जाता है और वैसे भी धूप की कमी है, पौधे इतनी जल्दी अपनी खुराक तैयार भी नहीं कर पाते। तो ये बनी बनाई तैयार खुराक है। पौधा इसको कंज्यूम करने में, यूटिलाइज़ करने में काफ़ी तेज़ी से जो है वो इसको हासिल करता है और उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये वेल डिकम्पोज्ड और एब्जॉर्बेबल है। पौधों की मिट्टी में तेज़ी से अपने पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाती हैं और इससे आपका पौधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनता है और उसकी ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होता है। तो आप देखेंगे तेज़ी से कलियाँ बनेगी और फ्लावर्स आएंगे और फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा आपके पास अगर वेजिटेबल प्लांट है। तो कम से कम ये 1 लीटर तक आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप दोस्तों इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन के अंदर एक बार किसी भी पौधे की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।